हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। आपने कभी सोचा है कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वह हालात हैं, लोग हैं, या फिर आपकी खुद की सोच? आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा, लेकिन अगर आप इस सच को समझ गए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए एक अच्छी नौकरी है, किसी के लिए अपना खुद का व्यवसाय। लेकिन एक बात जो आपके लिए है, समान है, वह है संघर्ष। महाराज जी कहते हैं, हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं। कभी कभी यह रुकावटें बाहरी होती हैं, जैसे पैसों की कमी, समय की कमी या किसी दूसरे की नकारात्मकता। लेकिन कई बार यह रुकावटें हमारी अपनी सोच और आदतों से उत्पन्न होती हैं। महाराज जी कहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी सफलता के रास्ते में खड़ी है, वह है आत्मसंदेह। यह वही आवाज़ है जो आपको बार बार कहती है कि जीवन में यह कार्य तुमसे नहीं होगा। यह डर है जो आपको जोखिम लेने से रोकता है। महाराज जी कहते हैं, इस रुकावट को पार करना असंभव नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि हर महान व्यक्ति ने कभी ना कभी आत्मसंदेह का सामना किया होगा, जो आज आप कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, और उनकी सफलता और उनकी असफलता के बीच का जो भाग था, या जो एक पुल की तरह कार्य कर रहा था, वह यही था कि आत्म संदेह करने से आप असफल हो जाते हैं, और आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त करने से आप सफल हो जाते हैं। तो भेद इतना ही है। आइए इसे और भी विगतवार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर यह एक प्रश्न उठता है कि इस आत्मसंदेह के से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली कदम इसके लिए उठाते हैं। महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आज के इस युग में हर व्यक्ति अपने से एक संदेह रखता है। वह संदेह यह होता है कि आपके अंदर की कार्यकुशलता या आत्मशक्ति को जब आप नहीं पहचान पाते हैं, तो आप दूसरे सफल व्यक्तियों से एक कदम पीछे हो जाते हैं। जब तक आप अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं की कार्यकुशलता पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, छोटे लक्ष्य बनाएं। और बहुत से लोगों की, यह ज़्यादातर लोगों की एक ही आदत होती है जो सब में समान पाई जाती है। वो यह होता है कि आप कोई सपना तो देख लेते हैं, जीवन में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित भी कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। लेकिन सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों पर चलना एक बहुत ही दिव्य कार्य होता है। तो गलती क्या है कि हम अपने देखे गए सपने को एक ही बार में प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल हो जाते हैं, जो कि एक गलत प्रयास है। आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? जो सपना देखा है उसे पूरा करने का सोचना गलत बात कैसे हो सकता है? महाराज जी कहते हैं कि आप एक बड़े लक्ष्य को एक बार की बड़ी उपलब्धता से या एक बार की बड़ी उपयोगिता से प्राप्त नहीं कर सकते। उसे प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम या छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं, और इन छोटे छोटे लक्ष्यों को बारी बारी प्राप्त करने से आप उस बड़े लक्ष्य का जो सफ़र है उसे आप तय कर लेते हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, सकारात्मक लोगों के साथ रहा। बहुत से लोग इस बात को नहीं जान पाते कि जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में किन व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना, बोलचाल, व्यवहार है। यह आपकी
सफलता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, या यूं कहे आपकी सफलता असफलता पर प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी बात का होता है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा सकारात्मक लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। अगर आप ऐसी ऊर्जा हो के साथ रहेंगे जो नकारात्मक हैं और स्वयं को आप सकारात्मक बनाने का सोचते भर हैं, तो यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस ऊर्जा के बीच में आपकी आत्मा का निवास है वह तो नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आ रही है, तो आप सकारात्मकता का भला कैसे सोच सकते हैं? यह ठीक ऐसा एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे आप प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं लेकिन निवास आपका अंधकार में है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं इस प्रभाव से आपको बचकर रहना होगा। और चौथा, महाराज जी कहते हैं हमेशा शिक्षित होते रहिए, सीखते रहिए, असफलता को सीखने का मौका समझिए। जहाँ जहाँ पर आप गिरते हैं, जहाँ जहाँ पर आपकी हार होती है, उस हार पर रोने के बजाय उस हार के पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास आप करेंगे तो आप शिक्षित होंगे, अर्थात सीखेंगे। तो हर असफलता और सफलता, हर घटना, हर दुर्घटना से, सब प्रभावों से आपको सीखना ही होगा। तब जाकर आपके जीवन में एक अद्भुत सफ़र की शुरुआत होगी। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हुए हैं जिन्हें आप आजकल देख रहे हैं, उनके जीवन के पीछे का संघर्ष जब आप देखते हैं तो संघर्ष पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें असफलता छिपी है। हर कोई एक सफल व्यक्ति के जीवन पर, सफल पहलुओं पर बात करना पसंद करता है, लेकिन सही मायने में शिक्षा असफलता से ज़्यादा मिलती है। यह सब कुछ आप कर सकते हैं, आपसे कुछ भी दूर नहीं है। जितनी समर्थ एक सफल व्यक्ति के पास है उतनी ही समर्थ आपके भीतर भी छिपी हुई है। तो इसमें बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। यह बहुत सरल कार्य है आपके लिए भी उतना ही जितना उस व्यक्ति को सफल बनाने के लिए लगा है। तो यहाँ पर एक संकल्प आपको लेना है कि आप बहुत हो चुका, एक असफल जीवन का यापन अब मेरी बारी है। अब मुझे उठना है, अब मुझे इस समाज के सामने एक ऐसे रूप को लेकर आना है जो कि व्यक्ति को धारण करने के लिए होगा। आपकी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। और यहाँ पर बहुत से लोग इस क्रमांक के अंतर्गत वो रुकावट ढूंढने का, यह समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इस चर्चा में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही है कि आप आत्म संयम नहीं हैं, आप अपने अंत बल को नहीं पहचान रहे हैं, आप उस आत्म बल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो आपके अंदर पहले से विद्यमान है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते आप कैसे दूसरों से विफल हो सकते हैं? आप कैसे दूसरों के कम स्वयं को आंक सकते हैं, जबकि सभी के पास समान बुद्धि है, समान स्वरूप है, समान सोचने की क्षमता है, सोचने की शक्ति है। तो आप भी वह सब कुछ सोच सकते हैं जो एक सफल व्यक्ति सोच सकता है। सबसे पहले स्वयं को कम आंकना बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप यह काम करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानिए और उस पर काम करिए। याद रखें, आपकी कामयाबी सिर्फ एक कदम दूर है। यह वही एक कदम है जो बाकी सफल व्यक्तियों को आपको एक कदम पीछे रखे हुए है। आपको बस करना भर इतना है कि एक कदम आगे बढ़कर उन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा होना है। बस अपने भीतर के आत्म संदेह को हरा कर आगे बढ़े, क्योंकि यह दृढ़ है आपके जीवन का, आपके विचारों पर, आपके जीवन का, आपके उस रूढ़िवादी सोच पर कि आप कम हैं। तो इसीलिए इसको विजित कर रखिए। अपने जीवन में सब कुछ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए स्वयं पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है।
यही वह समय है, यही वह उचित उपस्थिति है जिससे आप अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतगुरु महाराज हमारे साथ हैं, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम कैसे कम कर हो सकते हैं। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, महाराज जी का आशीर्वाद अनेकों स्वयं आपके पास चलकर आ रहा है। बस जब भी आप पीछे मुड़कर स्वयं को अकेला देखेंगे या समझेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि महाराज जी का दिव्य स्वरूप आप सभी की रक्षा किए हुए है और आप पर अपना आशीष बनाए हुए है। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं यह कर्मांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पहले पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले कर्मांक में। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बाबा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।